एवरीवन, होप आप लोग अच्छे होंगे। सर्दियां शुरू हो गई हैं, काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ है बाहर, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल अविरल धारा को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वह है भारत का प्रजातीय वर्गीकरण और रेशियल डिवीज़न ऑफ इंडिया। बेसिकली आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द रेसेस एंड देयर डिवीज़न इन इंडिया। तो अगर आप भारत में रहने वाली प्रजातियों की बात करें, रेसेस की बात करें, तो भारत का प्रजातीय वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। मतलब इंडिया में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रजातियों 6 प्रजातियों के लोग रहते हैं। फिर जिनको कुछ सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भारत का प्रजातीय वर्गीकरण है वो डॉक्टर रिजले द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है वो काफ़ी मान्य है। डॉक्टर रिजले ने ही, ये समझ लीजिए कि आप व्यवस्थित रूप से जो वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम किया था। उसके बाद इसमें डॉक्टर गुहा ने 1931 में प्रजातियों का और बेहतर तरीके से वर्गीकरण किया और इनके अनुसार भारत की प्रजातियों को, इंडियन रेसेस को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहला जो नाम है वो है निग्रिटो। तो पहली प्रजाति है निग्रिटो, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, पश्चिमी चौड़े सर वाले, ठीक है ना, जिनको ब्रेसिसेफेलिक भी बोलते हैं, और उसके बाद नॉर्डिक। तो ये भारत की 6 प्रजातियां हैं। इन 6 प्रजातियों में सबसे पहले निग्रिटो की बात की जाए तो मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि वीडियोस को आप लोग देखिए, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको ज्योग्राफी के उन पहलुओं को टच करूं जो बहुत कम लोग टच करते हैं, जिनके बारे में डिस्कस बहुत कम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर निग्रिटो की बात करूं तो यह बेसिकली एक निग्रो जो प्रजाति होती है, जिनको हम लोग जो है वो बोलते हैं, जिनकी स्किन काली होती है, ब्लैक पीपल जिनको बोला जाता है कई बार। तो ये उन लोगों, मतलब निग्रिटो लगभग उसी तरीके की होती है और यह एक मतलब निग्रो की ही उप प्रजाति है और भारत में कहा जाता है यह आने वाली प्रथम प्रजाति है। इनके बाल जो है वो ऊनी वुली टाइप के होते हैं, वुली हेयर, दे हैव वुली हेयर और ब्लैक कलर। जैसे मैंने बताया था, इनकी स्किन जो होती है वो ब्लैक होती है। इनके होंठ थोड़ा सा मोटे होते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। नाक जो होती है इनकी थोड़ा सा चपटी होती है, चौड़ी होती है। तो इनकी ये कुछ जो है वो विशेषताएं हैं जैसे मैंने डिस्कस किया। और उसके बाद भारत में अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो भारत में जैसे कडार एक जनजाति है, कुलियान हो गए, टोडाज हो गए, कोटा हो गए। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि टोडा ट्राइब जो है वो कहाँ पे रहती है, इसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओंगे हो गए, जारवा हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी हैं जिनको आपको जानना चाहिए किस स्टेट में हैं। और ये भारत की जो है वो निग्रिटो जो प्रजाति रहती है, भारत में निवास करती है, उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हैं। तो भारत में निग्रिटो के बाद कहा जाता है कि ये जो है वो आए और भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ मिल करके सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। इस प्रजाति की बात की जाए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इस प्रजाति के लोगों के बाल जो हैं वो घुंघराले होते हैं, त्वचा का रंग जो होता है वो गहरा होता है, नाक चौड़ी और चपटी होती है। ज़्यादातर मध्य व दक्षिण भारत की लगभग सभी जनजातियां इससे संबंधित है या भारत के सबसे बड़े जनजाति समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये बात हो गई प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के बारे में। तीसरी जो है वो है मंगोलाइट्स। तो मंगोलाइट्स जो हैं वो भारत में बेसिकली हिमालय के दर्रों से प्रवेशित इन्होंने किया था मंगोलाइट्स ने। ये लगभग मध्य एशिया से आप कह सकते हैं ये भारत की तरफ आए थे और यह हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादातर मिलते हैं। इस प्रजाति की त्वचा जो होती है उनका कलर थोड़ा पीला होता है, मीन्स द पीपल आर येलो स्किन्ड पीपल। इनका चेहरा सपाट होता है, थोड़ा सा फ्लैट फेस होता है और इनका उभरा हुआ गाल
की हड्डियां जो होती हैं गाल की उभरी हुई हड्डियां होती हैं, शरीर व चेहरे पर छिटपुट बाल तथा आंख तिरछी व थोड़ी सी अंदर की तरफ धसी हुई होती है। तो ये जो है वो खासियत है मंगोलाइड्स की, और इनको जो है वो इंडिया में दो भागों में बांटा जाता है। एक पूरा मंगोलाइड होते हैं जो मतलब पुराने एंशियंट मंगोलाइड्स, और एक तिब्बतियन मंगोलाइड्स होते हैं। तो ये जो है वो जो तिब्बत की तरफ लोग रहते हैं वो तिब्बतियन मंगोलाइड हैं, और बाकी सब जगहों पर जो है वो पूरा मंगोलाइड लोग हैं। तो आप इसका मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं तो जैसे नागा, चकमा, अप्तानी ट्राइब हो गया, भोटिया, निकोबारी, ये सारी जो जनजातियां हैं ये जो है मंगोलाइड में आती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जज कर रहा हूँ या कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बस मेरा मतलब है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि इस तरह की स्टडीज़ की गई हैं। तो इसलिए मैं भी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। ओके, फिर जो अगली जो प्रजाति है भारत में वो है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन। मतलब जो लोग इंडिया में मेडिटेरेनियन रीजन में प्राइमरीली रहते थे वहाँ से आए हैं। तो ये भारत की चौथी कैटेगरी है जो कि डॉक्टर गुहा के द्वारा बताई गई है। तो इनका जुड़ाव बेसिकली जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही था, ये मैं बता चुका हूँ। और इनको फिर से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूरा भूमध्य सागरीय मतलब जो है वो पैलियो मेडिटेरेनियन जिसे आप कह सकते हैं, फिर मेडिटेरेनियन, और फिर प्राच्य भूमध्य सागरीय। तो ये जो तीनों हैं इनमें जब हम पूरा भूमध्य सागरीय की बात करते हैं तो तमिल व तेलुगु रीजन में रहने वाले जो नायर ब्राह्मण हैं उनको बोला जाता है कि ये पूरा भूमध्य सागरीय रेस के हैं, प्रजाति के हैं। फिर भूमध्य सागरीय की बात की जाए तो जो राजपूताना के लोग हैं, राजपूत लोग हैं, या जो एक ये मर्चेंट कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी है जिसे आप कह सकते हैं, पंजाब के खत्रीज हैं बोला जाता है, ये सब भूमध्य सागरीय में आते हैं। फिर प्राच्य भूमध्य सागरीय में मैं बात करूं तो जैसे इंदौर के मराठा जो वहाँ की वीमेन हैं, फिर नंबूदरी ब्राह्मण हैं, इलाहाबाद के जो है वो ब्राह्मण लोग हैं। तो ये सारे लोग जो है वो प्राच्य भूमध्य सागरीय में इनको ऐसा कैटेगराइजेशन किया जाता है। फिर जो 5वीं कैटेगरी है वो है आपके पश्चिमी, ये चौड़े सिर वाले जो बोलते हैं ब्रैसिसेफलिक, जिनको आप बोलते हो चौड़े सिर वाले लोग होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि यह नार्डिक से पहले भारत में आए, और इनको भी फिर 3 उपभागों में विभाजित किया गया, एल्पिनाइट, दिनारिक और आर्मीनाइट। तो ये एल्पिनाइट, दिनारिक और आर्मीनाइट इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये इनमें भारत की कुछ जो है वो जातियों को या उपजातियों को शामिल किया जाता है। वो हैं जैसे गुजरात के जो वहाँ की मतलब ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बनिया गुजरात के हैं, काठियावाड़ के काठी लोग हैं, बंगाल के जो कायस्थ हैं, इन सबको एल्पिनाइट कैटेगरी में रखा जाता है। दिनारिक में आपके मैसूर के कुर्ग, बंगाल के जो ब्राह्मणिकल कम्युनिटी है, मैसूर के कैनरीज हैं, ये सब जो है वो दिनारिक में रखा जाता है। और आर्मीनाइट जो हैं मुंबई और सूरत के, जो बेसिकली ऐसा आप समझ सकते हैं कि आर्मीनियन रीजन से जो है उनको आर्मीनाइट कहा जाता है। तो मुंबई व सूरत के जो पारसी होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इनका सर थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो इनको पश्चिमी चौड़े सिर वाले बोला जाता है। फिर नॉर्डिक जो लास्ट हैं या भारत में सबसे बाद में आए, जो नार्डिक लोग थे वो सबसे बाद में आए। यह लोग बेसिकली आर्य भाषा बोलते थे, जिनको हम आर्यंस बोल सकते हैं। और इनका बेसिकली जो आगमन हुआ वो मध्य एशिया के स्टेपी रीजन से बोला जाता है, भारत की तरफ हुआ। इनका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, बेसिकली वाइट कलर्ड पीपल होते हैं। शरीर मजबूत होता है, मजबूत उनका कद काठी जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। और उसके बाद लंबे होते हैं, इनकी नाक पतली होती है, आँखों में थोड़ा सा नीलापन होता है। तो ये सब इन नॉर्डिक्स की जो है वो मुख्य विशेषताएं हैं। इनका बेसिकली जो निवास स्थान है, जो ये लोग जो है वो जहाँ अभी पाए जाते हैं वह पश्चिमी भारत व उत्तर के मैदान में ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत में
पाई जाने वाली 6 प्रजातियां हैं जिनको मैंने बता दिया, उनकी कुछ कुछ उप प्रजातियां हैं। अब मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जो वर्ड को, जो बड़ी बड़ी पूरे विश्व के मतलब लोगों को बड़ी प्रजातियों में जो विभाजित किया गया है, जैसे मंगोलाइड, कॉकेसाइड, निग्रोइड, तो वो लोग कहाँ पर हैं, किस तरीके से, अभी जो रेसेस हैं वो इतनी मिक्स हो गई हैं कि अभी लगभग कोई भी प्रजाति जो है वो अपने पुराने जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें नहीं रह गई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो इंटर रिलीजियस, इंटरकास्ट, इंटररेशियल ऐसी मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, जिसके कारण से सारी प्रजातियां जो हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं। तो इस तरीके से ये भारत की प्रजातीय विविधता के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आप लोग इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशंस के साथ आपसे आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।